और जो भी चंदा हुआ तो शाम के चलने दो, दारू मुर्गा चल रही है। लॉ प्रोटेक्शन ब्रह्मांड का नियम है, उसका 10 गुना आपको मिलने वाला है। सेवा करना है, सुमिरन करना है, दो चीजें हैं, सेवा और सुमिरन। मतलब कहा गया है कर्म ही पूजा है, सेवा ही धर्म है। अच्छा, क्योंकि प्रथम गुरु माँ है। जय राम 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 ताड़कम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायका संतराय केशवाय पुंदान तीर्थ जानकी मनोहरा श्री रामचंद्र। सीताराम दोस्तों, संतों की इस खोज में आज हम आए हुए हैं मानीपुर वन मंडल क्षेत्र में। यहाँ पे एक त्यागी संत एकांत में रहकर जो भजन साधना करते हैं, क्रम का जो मैं आपको परिदृश्य दिखाई देता हूँ दोस्तों। आइए चलते हैं उनसे दोस्तों, मिलते हैं और उनसे सत्संग लेते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों। तमाम जी भजन साधना में लगे हुए हैं। जय जय सीताराम जी। जय श्री राम राम जी। जय दोस्तों लक्ष्मण केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम भजे सीताराम माधवम गोपिका बल जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राम 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 ताड़कम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायका संतराय केशवाय पुंदान तीर्थ जानकी मनोहरा श्री रामचंद्रम भजे सीताराम 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 जय श्री अवर राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जवान जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की भारत लखन रिपुदलन सुजान की जय बोलो सीताराम की बोलो हनुमान की भारत लखन रिपुदलन सुजान की जय हो रणवा कुरे हठीले हनुमान की जय हो पाही नाथ कर पाही भूतल पड़ोले पुटकी नाई जय त्राहिमाम त्राहिमाम अपारतारम दातारम सदा वसंत हृदयरिम देवहम भावनि सहित विश्वनाथ की लासी घट घट के वासी हर हर महादेव। भार जन्म भविता नाम भार समदम तार जन्म विद्वता नाम श्री राम राम एति गर्जम से राम नाम महाराज की जय। संत बड़े परमार्थी भेष धरे दोत राम नाम का गोला छूटे भाग जाए हम दूत से राम हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम गुरु प्रकार नागी नागी निर्वाणी सब संतन की जय हो दंडवत। जय जय सीताराम जी। जय जय सीताराम। हमारी भजन साधना हो गई जय। तो गुप्त है, मंत्र भी गुप्त है और सुमिरन भी गुप्त है। तो चूंकि यहाँ ये भी कहा गया है ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए। गुरु भी बड़े सौभाग्य से जब हमारे पुण्य पुण्य सब मिलहि की संता, अब वही भरा भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलाए नहीं संता। तो जब हमारे पिछले जन्म के पुण्य जागते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं, तभी हमको भगवान गुरु मिलता है। यह ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सब सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए। जब गोविंद प्रभु ईश्वर जो कृपा करते हैं तभी गुरु मिलता है। तो यहाँ भी ये भी कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए होता है। यहाँ भगवान भी कह रहे हैं जी दोनों आके खड़े हो जाते हैं कि अब उसके चक्कर में उसकी परख लेते हैं शिष्य की कि ये कैसा कह रहा है मेरे रास्ते को या किसकी ओर ये जाता है। तब गोविंद जी बताए कि नहीं पहले गुरु है, मैं हूं, क्योंकि वो ही बताया है, गुरु ने ही बताया है कि राम जी का ये मार्ग है, ये परमात्मा का मार्ग है, तो पहले गुरु है। इसीलिए माता पिता गुरु प्रभु कै वाणी बिनहि विचारे करय शुभ जानी। माता और पिता गुरु की वाणी जो भी बोल दे तो उसमें कोई विचार संशय नहीं रखना है, उसको कर ही डालिए। अच्छा, क्योंकि प्रथम गुरु माँ है। माँ देखिए आत्मा में परमात्मा मेरा, क्योंकि हमने बताया है ना कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय ने
24 गुरु, कुत्ता बिल्ली सबको बनाया, लेकिन गया, लगता हाँ आ भी गया। दत्ता तो वही कह रहे हैं, तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया, लेकिन हमने गुरु तो संसार को ही बना लिया है। इसीलिए संसार से सीखना है, संसार के कल्याण के लिए करना है, सेवा करना है, सुमिरन करना है। दो चीजें हैं, सेवा और सुमिरन। मतलब कहा गया है कर्म ही पूजा है, सेवा ही धर्म है। हम ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे किसी का अनहित ना हो, कल्याण हो। वो हम कर्म ही पूजा, वो ही हमारी पूजा बन जाती है। कोई जरूरी नहीं है, आत्माएं भी ये कहती हैं, दिव्य आत्माएं भी कहती हैं, देख तू घंटी मत हला, तू सच्ची ईमानदारी से अपना कर्म कर। ये बाबा स्वयं बोल देते हैं, चल सीधे जा, वो देखो खेत में क्या लगाना है, क्या बोना है, ये आत्माएं ही हमको बोल देती है। इसलिए हम अपना सुमिरन भी करते रहते हैं और सेवा भी करते रहते। कहते हैं सुमिरन भी न भूल। बिरला है, विरह जो हो गया, विरह मतलब क्या है, जो अविरल भक्ति। अविरल भक्ति का यही मतलब होता है, सबरी ने झाड़ू भी लगाती रही और सुमिरन राम राम करती रही, मेरे राम आएंगे। तो ये अविरल भक्ति इसी को बोलते हैं। ये नहीं कि हम खास बैठ गए और किसी का और कोई उटपटांग का काम कर रहे हैं, फिर लोगों के दिखावा में आकर के और तिलक लगा लिया और ये पहन लिया और बोलने लगे कि देखो हम ये हैं फलांती त्यारा। तो देखिए, एड़ी उनारे आप बड़े नहीं बन सकते हो। सच्चाई एक दिन आ जाएगी। मैं कितना भी अच्छी अपनी चीज बुराइयां या अच्छाइयां छिपाऊं, एक दिन वो खुल के ही रहेगी। क्योंकि कहा गया है कि कर्म जो है तो व्यक्ति का वो सब कुछ बता देता है, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए ये है कि व्यक्ति को हमेशा, मानव को, मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। कहते हैं 3 चीजें साधु के अंदर तो कभी नहीं होना चाहिए, वो नहीं साधु नहीं है। साधु तो वही है जो नभ्य और जिभ्य के साथ जुबान से ब्रह्मांड के आदेश इशारे को समझे, उसी के आधार पर उस वाणी को निकाले। क्योंकि हम जो भी ब्रह्मांड में बोलते हैं, अगर हमने गलत बोल दिया तो हमको भोगना है, आपको नहीं भोगना है। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन, ब्रह्मांड का नियम है, उसका 10 गुना आपको मिलने वाला है। ब्रह्मांड हर वक्त हर समय हमारे सामने है, क्योंकि कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जान। तो हम प्रभु व्यापक है, सर्वत्र है। हम एक बात बताएं कि जो जाने तेहु देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि हो जाए। जो जानना चाहता है उस परमेश्वर प्रभु जना देते हैं। जो जाने, जो जानना चाहता है सरल, जो जाने तेहु देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि हो जाए। जब आप परमेश्वर को, ईश्वर को आप जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड को, तो आप स्वयं हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काशी कैलाश में, बंदो मोको ढूंढत कहाँ, मैं तो तेरे पास में। तो हमारे अंदर है, हम अपनी आत्मा और पात्मा आत्मा। आत्मा मतलब अपनी आत्मा को, मतलब हमारी आत्मा क्या चाहती है। आत्मा हमारी दिव्य है, दिव्य शक्ति है, और हमारे आत्मा से ही परमात्मा का कनेक्टिव होता है। जब हम हृदय हमारा निर्मल मन हो जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामायण की चौपाई में, रामचरितमानस में जो लिखा गया है, ये सत्य है। एक एक चौपाई सिद्ध है, पर हम उन्हीं चौपाइयों को उल्टा सीधा बोलते हैं और हमको घमंड आ जाता है कि हम ये शास्त्री बन गए हैं, हम बड़े भारी महात्मा बन गए हैं, हम ये सिद्ध कर दिए हैं, वो सिद्ध करते। सिद्धियां से भगवान खुश नहीं रहते हैं। अगर सिद्धियां दिया है तो सिद्धियां उसके लिए दिया है जिसका मानव कल्याण करने के लिए, किसी का दुरुपयोग, किसी का अहित अकल्याण करने के लिए नहीं दिया गया है। परमात्मा, क्योंकि आप जो संसार का व्यक्ति है, ये आया है, कहते हैं आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई आया है, उसको जाना पड़ेगा, आया है तो जाना पड़ेगा। तो कोई सिंहासन चढ़ा चला, किसी के लिए एक सिंहासन विमान आता है और किसी के लिए जो है तो उसको फांसी में लटका दिया जाता है कर्म के आधार पर। ऐसा उसने कर्म किया है, इसीलिए उसको फांसी दी गई है, तो उसको फांसी लग के जाएगा या मुकदमा झेलते झेलते जाएगा, क्योंकि गलत बोला है। यहाँ केवल पहले तो शब्द से विचार तक रहा है। शब्दों में पहले सत्य
जब सतयुग था तो शब्दों में विचारों में भी रहा है और शब्दों में भी रहा है। अब वो वर्तमान में वाणी में है। सत्य तो हमारी वाणी में है। अब विचार, पहले विचारा भी गलत हम नहीं कर सकते थे, विचार कर दिए तो ब्रह्मांड उसी तरीके से उसको फेंक देता था, क्योंकि वो सत्य है। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य सनातन धर्म क्या है? उमा का सत्य सनातन जो धर्म है वो शाश्वत है, अजर है, अविनाशी है। वो परम सत्य चेतना ऐसी है जो उस चीज को जान जाता है तो कहते हैं जो जाने तेहु देहु जनाई, जानत तुम ही हो। वही जो जानता है वो स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। तो हम अपने आप को जाने तो कहते हैं, हमने बताया कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो कोई सिंहासन चढ़ कोई बंधा जंजीर। और यहाँ जब आता है वहां से कहता है, परम शक्ति से कहता है, परमात्मा से कहता है कि हे परम शक्ति जो है तो मुझे भी धरती में भेज दे और मैं जा करके वहां पर भजन करूंगा, सुमिरन करूंगा, सेवा करूंगा, अनाथ गरीबों की मदद करूंगा। तो आया था हरि भजन को कूटन लगो कपास, आया था हरि भजन को कूटन लगो कपास। तो इस तरीके से आया तो भजन के लिए, भजन मतलब सेवा सुमिरन के लिए आया था। लेकिन यहाँ ये मैं ये संपत्ति बना लूं, ये संपत्ति बना दूं, वो संपत्ति बना दूं। देखिए आश्रम बनाए गए हैं संत महात्माओं के लिए, जो किसी कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, वो आकर के यहाँ समाधान शांतिपूर्वक से किए जाएं, इसके लिए आश्रम बनाए गए हैं। इसीलिए हम आश्रम जो भी टूटे फूटे मरम्मत है वहां पर जरूर रुकते हैं, उनको जरूर बनाते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है धरती में कहीं भी कोई भी दुखी न रहना चाहिए। हर मानव सर्वत्र सुख ही सुख हो। मानव देवता है और मानव देवता है, सर्वत्र सुख ही सुख है। तो और हर दिन शुभ है, लेकिन किंतु यहाँ पर जो लग गया है ये डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए आज मानव ही देव मानव बनता है, मानव ही महामानव बनता है, मानव ही दिव्य मानव बनता है। कोई भी राम जी भी आए होंगे सीधे दिव्य नहीं बनेंगे। मानव महादानव भी इस समय है। हाँ हाँ, तो मानव ही क्रूर मानव है, मानव ही दैत्य मानव है, मानव ही भ्रमित मानव है, मानव ही राक्षस मानव है, मानव की श्रेणी है। इसीलिए धरती पे मानवता जिस दिन आएगी, मानव धरती पे कब आया ये तो ठीक है, अपने अनुसार सब लोगों ने बताया इतिहास के आधार पर, लेकिन कब आए तो पता नहीं। लेकिन मानव है, ये जीवित होने के हम आप प्रमाण है, पर मानवता धरती में शेष है। जिस दिन मानवता होगी तो मानवता होगी तो मानव होगा, मानव होगा तो देव मानव बनेगा, देव मानव बनेगा तो दिव्य मानव बनेगी। श्रेणी है, क्रम से चलना पड़ेगा। और दिव्य मानव तब वो दिव्यता जब प्राप्त हो जाएगा कि हाँ वो जिस कारण आया था, जिस साधना के लिए आया था, वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और कहते हैं पूजा पाठ दुनिया के ये कर्म करने से ये कुछ नहीं मिलने वाला है। सच्ची आत्मा को अपनी जगाओ। हाँ माँ जी, कुछ लोग दिखाया करते हैं कि बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, जी जी, लेकिन अंदर कुछ भरे रहते हैं। जी 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 जी, कहते तो हैं पूजा पाठ करेंगे और जो भी चंदा हुआ तो शाम के चलने दो, दारू मुर्गा चल रही है। इस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं और अपने आप को बहुत कुछ दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है, सुसंरचना स्थापना, कर्म भूमि तपोभूमि जन्म भूमि लागू हो, ये तीन चीजें होना है। कर्म भूमि मतलब जिसका जो कर्म है उसको उस कर्म में लगा दिया जाए, उसको लगना चाहिए। तपोभूमि, जो तपोभूमि मतलब तपोभूमि जो हमारे महात्मा तपस्या करने चाहते हैं उनके तपस्या की स्थान दे दिया जाए। जन्म भूमि जो जहां का है वहां उसको भेज दिया जाए। इसका मतलब है कर्म भूमि तपोभूमि जन्म भूमि लागू हो। ये है सुसंरचना स्थापना 21वीं सदी।